बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ग्रेट लीडर्स। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैम हेरा, अगर आप मीटिंग में मौजूद हैं तो आप हैंड रेज़ कीजिए और आप सेशन को स्टार्ट करें। जी मैम, मैंने आपको होस्ट की कमांड सेंड कर दी है। ओवर टू यू मैम। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, होपफुली ऑल आर डूइंग वेल। ओके, सो जितने भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं अपने ग्रुप्स के अंदर टेक्स्ट कर रहे हैं ताकि जो जो लीडर मीटिंग के अंदर नहीं आया वो मीटिंग के अंदर आ जाए। फिर इंशाल्लाह 9:05 पे जो है वो मीटिंग का स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मैं थोड़ा सा जरा टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, हमारे सबसे ज्यादा शेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं आती, किसी चीज में इशू नहीं आता, लेकिन हमारी प्रोस्पेक्टिंग में जो है वो काफी ज्यादा इशू आता है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो सेल क्लोज नहीं हो सकती। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज बेसिक चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो होपफुली कि जिन लोगों को कहा हुआ है, आप लोगों को बोला था कि आप लोगों के हाथ में डायरी पेन होना चाहिए जब आप लोग मीटिंग अटेंड करें, सुबह की और शाम की, या जब कोई चीज आपको बताई जाए तो आपने इसको नोट डाउन करना ताकि वो आपके माइंड में रहे। ठीक है, और मैम मीटिंग का स्टार्ट करें या अभी वेट करना है? मैम इकरा, सर राजा अली, मीटिंग का स्टार्ट करें या अभी वेट करना है? मुझे काइंडली इन्फॉर्म करें ताकि मैं स्टार्ट करूं। ओके, सो हमारा जो आज का टॉपिक है मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ कि बेस्ट प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, आप लोगों के पास जब तक बेस्ट टेक्निक्स नहीं होंगी प्रोस्पेक्टिंग की, आप कभी भी अपने मेंबर को ठीक से डील नहीं कर सकते। कुछ बेसिक टिप्स देने जा रही हूँ आपको प्रोस्पेक्टिंग की, वो ये कि पहले अपने मेंबर को आपने मेंटली तौर पे तैयार करना है इस चीज के लिए कि वो वाकई मीटिंग अटेंड करना चाहता है। आपके पास एक अननोन पर्सन कांटेक्ट करता है, आप किस तरह ये चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बिना आपके बारे में जाने, बिना आपके बिजनेस के बारे में जाने, वो पहले आपकी 30 से 35 मिनट की जो मीटिंग अटेंड कर लेगा? ठीक है, तो आपने पहले उसका माइंड रीडर बनना है। ठीक है, आपने पहले माइंड रीडर बनना है, आपने उसके माइंड को रीड करना है। क्या वो वाकई इंटरेस्टेड है, क्या वो वाकई करना चाहता है? ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम दे, उसके साथ थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करें। ठीक है, अब जब वो आया है तब से लेकर आप बिजनेस के प्लान दिखाने से पहले उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, यानी कि जो रिलेशन बिल्डअप होता है, जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, वो होती है प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्रोस्पेक्टिंग को गलत मतलब दिया जाता है, बिजनेस प्लान दिखा दिया जाता है, फिर वो इंटरेस्टेड नहीं होता, फिर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को टेक्स्ट का जवाब नहीं देता, आप लोगों को जूम मीटिंग्स का आप लोग लिंक देते हैं, लेकिन वो लोग स्टिल आप लोगों को रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है कि आपने पहले उसका माइंड रीड करना है, क्या वो वाकई इस काबिल जिस लिहाज से या जिस लेवल से आप उसको डील कर रहे हैं, क्या उसके माइंड का इतना लेवल है? ठीक है, फिर उसके बाद आपने सिंपली जो है उसको थोड़ा टाइम देना है, उसके एम वगैरह का। ठीक है, आप बेहतर ये है कि आप उसे कॉल पे ले लें। ठीक है, आपने उसे 3 मिनट की प्रेजेंटेशन देनी है, आपने उसको कॉल पे उसका जो है आपने नेम किए वो उसका, अब आपने क्या करना है कि आपके पास कोई मेंबर आया, आपको ऑटो टेक्स्ट चला गया, ऑटो टेक्स्ट जाने के बाद आपने उसे सिंपल कहना है कि सर अगर अभी आप इस टाइम फ्री हैं तो काइंडली आप मुझे कॉल कर लीजिए। ठीक है, ताकि मैं आपका थोड़ा सा जो है वो इंट्रो लेकर आपको फर्दर कुछ बिजनेस की जो है वो बता सकूं। ठीक है, आपने सिंपली उसको कॉल पे ले लेना है। आपने क्या करना है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है, फिर आपने उसका नाम पूछना है, उसका प्रोफेशन पूछना है, वो क्या करता है, उसके एम पूछने हैं, क्या कभी उसका कोई एक्सपीरियंस रह चुका है, कभी उसने ऑनलाइन फील्ड के बारे में कुछ रिसर्च किया है। ठीक है, आपने उससे सब क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली जैसे जैसे आपको मतलब उसके साथ टाइम करें, ठीक है, फिर उसके बाद आप उसको थोड़ा सा बिजनेस प्लान की तरफ लेकर आना है। ठीक है, उसके बाद अपने बिजनेस प्लान को शो करने के लिए आपने ये खुद डिसाइड करना है क्या ये राइट टाइम है, आप अपना बिजनेस शो अप करवा रहे हैं उसको, क्या इस चीज के लिए राइट टाइम है, क्या वाकई अभी इस टाइम वो इस काबिल है कि वो अपना आपका जो बिजनेस है उसको जान सके, उसके बारे में जो है वो महारत हासिल कर सके। आपने उसके माइंड को मतलब कि प्रॉपर जो है वो रीड करना है। उसके बाद
अपने मेंबर को आपने जब प्रॉपर जो है वो आपने उसके साथ टच में रहना है, ठीक है। आपने प्रॉपर उसको बेशक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करें, अगर तो वो आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट का जवाब देता तो आपने भी उसको आगे से रिस्पॉन्स करना है। अगर वो आपके स्टेटस का रिस्पॉन्स करता है तो आपने भी उसके स्टेटस का रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। एक स्टे इन कांस्टेंट टच विद योर प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपली जो है वो उसके साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है, ठीक है। किस तरह करना है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग पे बेस्ट से बेस्ट वीडियोस मौजूद है यूट्यूब के ऊपर। उनको कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, लर्निंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए आपने सिंपली जो है अपनी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नॉलेज हासिल करना है, अपने सेशंस वगैरह अटेंड करने हैं। उसके बाद अपने क्या आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल उसको इम्प्रेस करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल उसके माइंड में ये चीज लाना होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये कि आप उनके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, ना कि वो ये चीज ये उनके दिमाग में ये चीज आई, ये सोच आए कि जो ये कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। इस चीज को काफी ब्रीफली मैं इंशाल्लाह आपको करती हूँ अभी। सिंपली आपने उसको क्या कहना है कि आपने उसके जो है आपका गोल हरगिज भी ये चीज नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको इम्प्रेस नहीं करना, ये नहीं करना कि आपने खुद को अपने उनके सामने बड़ा शो करना है कि जो आप कर गए वो कोई और नहीं कर सकता। आपने सिंपली उनको इस चीज पे जो है वो रजामंद करना है कि जो आप कर सकते हैं वो भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने जो है वो अपनी हमारे क्या हो रहा है आजकल, मैंने काफी लोगों के स्टेटस देखे, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैला रही है। नेगेटिविटी ये कि अगर कोई कामयाब नहीं हुआ तो उसको स्पेशली उसका नाम पॉइंट आउट करके टीम है कोई मेंबर है, और ये चीज बहुत गलत है। ये कितना बुरा इम्पैक्ट देती है आपके जो मेंबर्स हैं, जो आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में है, जिनका कॉन्टेक्ट नंबर सेव है आपके पास, कितना मतलब बुरा इम्पैक्ट पड़ता है उसके माइंड के ऊपर इस चीज का कि आप किसी सेकंड के लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं। और मतलब आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई सेकंड पर्सन आपके साथ ये नेगेटिविटी देखते हुए वो आपके साथ जुड़ जाए, ठीक है। तो इस चीज को कम करना है, आपने नेगेटिविटी अपने अंदर से खत्म करनी है, क्योंकि नेगेटिविटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपके मेंबर आपसे दूर लेके जाती है। और वो फिर आपके साथ एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे साथ मेंबर्स क्यों नहीं मिलते, एक बड़ी वजह ये भी है, ठीक है। पॉजिटिव पोस्ट लगानी है, पॉजिटिव जो कोटेशंस वगैरह होती है वो आप यूज कर सकते हैं सिंपली। उसके बाद आपने सिंपल जो है वो अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है। प्रोस्पेक्ट को सुनने से मुराद आपने ये नहीं कि आपने इसको सारा प्लान भी समझा दिया, आपने उसको वॉइसेस पे वॉइस करी जा रही है, उसको कॉल पे बोली जा रही है, लेकिन वो स्टिल चुप करके मतलब सुन रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपने सिंपल क्या करना है कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है, ठीक है। आपने उसके अंदर की चीजें निकलवानी है, मतलब वो बोले आपके सामने इतना बोलेगा आपको उतना उसको समझने में आसानी होगी कि इसके साथ पहले स्कैम हो चुका है। ऑब्वियसली आप उस पर्सन को अलग ट्रीट करेंगे जिसके साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है, जिसके साथ ऑलरेडी जो है वो इस फील्ड में आकर इस फील्ड में किसी ने स्कैम किया उसके साथ, और वो मेंटली तौर पर जो है वो ऑनलाइन बिजनेस के खिलाफ है, ठीक है। तो आपने उसको और तरह से डील करना है अकॉर्डिंग टू उसके कि जो बिल्कुल न्यू है, जिसका बिल्कुल जीरो माइंड है नेटवर्क मार्केटिंग में, उसको आपने और तरीके से डील करना है, ठीक है। इसलिए आपने प्रोस्पेक्ट को सुनना है, उसको बोलने का मौका देना है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट की सुनने, ठीक है, हैव पेशेंस, क्योंकि देखें अपने आप को फॉर एग्जांपल हर जो इंसान है उसका मेंटालिटी लेवल, उसका सोचने का लेवल, उसका बात करने का लेवल डिफरेंट है, ठीक है। अब एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली में दो भाई रहते हैं, ठीक है। दो भाई के ऑब्वियसली वो बेशक सेम स्कूल में जा रहे हैं, सेम उनके बुक्स हैं, सेम मतलब उनकी लेवल मतलब एज भी सेम है, लेकिन उनका जो मेंटालिटी लेवल होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ठीक है, क्योंकि उनके डिफरेंट प्रायोरिटीज होंगी, उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होगी, उनका बोलने का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो इस चीज को आपने देखना कि हर जो इंसान है उसको डिफरेंट तरह से जो है वो उसकी मेंटेलिटी लेवल दूसरा है, उसका जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट है। तो आपने उस हिसाब से, उसकी प्रायोरिटीज के हिसाब से, उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से उस अगले पर्सन को जो है डील करना है। उसके बाद यू नीड टू एक्सेप्ट द अदर पर्सन, यू नीड टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन। आपको हमेशा अपनी मतलब रिस्पेक्ट करवानी, रिस्पेक्ट लेनी है, ठीक है। आप किस तरह जो है वो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अगले बंदे को जो है वो पूरे अल्फाज में बुला रहे हैं और अगला पर्सन जो है वो आपसे अच्छे तरह से बिहेव करे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इस चीज को माइंड में रखना है कि आप जो चीज अगले पर्सन से कर रहे हैं
आप जो अगले पर्सन से कर रहे हैं तवक्को रख रहे हैं, आपको रिटर्न बैक भी वही चीज चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करती चलूँ कि फॉर एग्जांपल आप के पास एक मेंबर आया, ठीक है, मैं आपको अपनी वर्डिंग्स पे थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे स्टार्टिंग के लेवल आपको पता थे, मेरे डीलिंग का लेवल भी आपको पता है, मेरा शेयरिंग का मेथड भी आपको पता है, A to Z सारी डिटेल्स पता है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपने इस चीज को ज्यादा नहीं करना, ठीक है, आपने थोड़ा टाइम देना उसे, ठीक है। उसको बिजनेस को समझने के लिए फौरन उसके हाथ में बिजनेस की वीडियो नहीं थमा देनी है, ये नहीं कह देना कि बिजनेस की जो है ये वीडियो अटेंड कर ले। उसके साथ थोड़ा सा जो है वो आपने पूछना है, उसकी प्रायोरिटीज पूछनी है, उसका एम पूछना है, वो किस हिसाब से जो है वो काम करना चाहता है, आपने वो चीज पूछनी है, ठीक है। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह डील करना है कि उसके माइंड में ये चीज आए कि आप जो वो बिजनेस की तलाश में था, जिस वो बिजनेस की तलाश में था, वो बिजनेस आपके अलावा और उसे कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। उसे बोलने का मौका दें, उसे समझें, उसकी प्रायोरिटीज को समझें, उसके मेंटालिटी लेवल को समझें, ठीक है। जिस तरह वो मतलब आपको बताएगा आहिस्ता आहिस्ता, वो बोलेगा कि मेरे साथ ये इशू था, मेरे स्कैम हो गया था, अब आज मेरे पास आया था, वो 4 स्टेज का ही था, उसके साथ कोई स्कैम हुआ था, तो अब देखिए उसका लेवल और है, ठीक है। अब मैं अगर उसको डील करती तो उसको उसके माइंड में फिर भी अब 4 स्टेज गलत नहीं है, 4 स्टेज में जिस पर्सन के साथ वो ज्वाइन होने लगा था वो उसके साथ स्कैम करके गया, ठीक है। तो 4 स्टेज का ये देखा ना, ये मतलब ये चीज काफी ज्यादा होती है कि आपको ऐसे लोगों को भी डील करना पड़ता है। इस फील्ड में भी लोग जो है वो फ्रॉड कर जाते हैं, ठीक है। तो आपने उनको उनके मेंटालिटी लेवल से उनको डील करना है। आपने उनको ये नहीं फॉरेन बिजनेस प्लान समझा देना, पर आपने उनको एक दफा कॉल पे लेना ताकि उनको थोड़ा सा जरा बिजनेस प्लान समझने में आसानी हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, आपने उनको प्रॉपर जो है वो सुनना है, बिजनेस के रिलेटेड हो, आपने उनको जानना है कि वो किस तरह का बिजनेस जो है वो करें, उनको ब्लॉकचेन थोड़ा सा बता दें, उनको डिसेंट्रलाइज समझा दें, उनको 4 प्रोग्राम समझाना आपका काम है। बेशक मीटिंग के अंदर जितना मर्जी ब्रीफली बताया हो, लेकिन आपका काम है कि आपने स्टिल उसको जो है वो समझाना है इस चीज के ऊपर। और बाकी जो भी आपके होने चाहिए आपके जो भी मतलब कि एक चीज मैं आपके अंदर इसके अंदर और चीज ऐड करूंगी कि अपने प्रोस्पेक्ट की आपने जितनी हो सके, ठीक है, आपने उसकी हेल्प करनी है, उसको इम्प्रूव करना है, उसकी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, पॉजिटिव पोस्ट लगानी है, पॉजिटिव तरह से जो है वो अपने मेंबर्स को डील करना है। सिंपली आपने जो है वो मतलब जो चीज आपसे मांग रहे हैं, आपने सिंपली जो है वो चीज प्रोवाइड करनी है। सो मैम इकरा अगर यहाँ पे मौजूद है, मैम काइंडली अपना मेरा यहाँ तक की था, आपने अगर कीजिएगा प्लीज नेक्स्ट कंटिन्यू। सर राजा अली आप मौजूद हैं तो यस मैम, मैंने आपको होस्ट कर दिया, प्लीज। थैंक यू सो मच मैम, आप मुझे होस्ट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर करनी है ना, आप मुझे मैम होस्ट कर दिया मैंने आपको, कर दिया मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बेस्ट डिलीवर बाय यू। और आपने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, आई होप के जितने भी मेंबर्स यहाँ पे लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सॉरी मेंबर्स नहीं लीडर्स, ठीक है, यू आर लीडर्स ऑल ऑफ यू, ठीक है। अच्छा, मुझसे मेरी एक डायरेक्ट मेंबर है मासूम सी, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सीनियर लीडर को क्या होता है और मेंबर क्या होता है और लीडर क्या होता है। तो मैंने उनको भी बताया था और आप सबको भी बता दूं कि जो अगर आप फोर्सेज में ज्वाइन हो चुके हैं ना और आपको एक एक चीज की नॉलेज है, आप आपकी टीम बिल्ड हो रही है, आपकी ज्वाइनिंग्स आ रही है, यू आर द सीनियर वन, ठीक है। यहाँ कोई सीनियर जूनियर ये वो कुछ नहीं है, आप सब सीनियर्स हैं, ठीक है, और मोहतरम हैं एक दूसरे के। आप जो क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, अप लाइन, ये सब एक दूसरे की जो है वो अब बहुत सारे डाउन लाइंस ऐसे हैं कि इतना माशाल्लाह उनमें नॉलेज है, इतना ज्यादा नॉलेज है कि हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है। तो मेरी अपनी डाउनलाइन में ऐसे लोग माशाल्लाह टैलेंटेड लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि नॉलेज रखती हैं और आते ही छा गए हैं ना, तो सब सीनियर्स हैं, ठीक है। इसलिए मैंने मेंबर का वर्ड यूज अब नहीं करूंगी, लीडर्स हैं आप सारे, ठीक है। अच्छा, मैम हिरा ने माशाल्लाह बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं, सब नोट डाउन कर लें क्योंकि आप लोगों को डीलिंग्स में बहुत ज्यादा इशू आता है कि हम किस तरीके से डील करें, सही। सो
अच्छा, अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो डेली रूटीन होती है एक फोर्सेज लीडर की, वो कैसे स्टार्ट होती है, सही? सो आप लोगों को मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं। मेरा जब मैं बोलने को आती हूँ मेरा दिल करता है कि मैं बोलती ही चली जाऊँ, नॉन स्टॉप बोलती चली जाऊँ, सही? तो लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, प्लीज उसको नोट डाउन करिएगा, अटेंटिव होके मीटिंग को लेफ्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आप लोग जब शुरू से लेकर एंड तक मीटिंग के साथ रहते हैं ना, तो वही लोग सक्सेसफुल भी होते हैं जो कुछ सीखने आते हैं अपना टाइम निकाल के, क्योंकि यही टाइम इतना प्रीशियस होता है। आप लोग कहते हैं क्यों ना हम कुछ शेयरिंग कर लें कुछ, लेकिन लर्निंग सेशन एक ऐसी चीज है ना जो आपको पहली सीढ़ी से जो ऊपर की लेवल की सीढ़ी है ना वहां तक पहुंचा देता है, क्योंकि लर्निंग नहीं होगी तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। जब आपकी अर्निंग ही नहीं होगी तो आप क्या काम है आपका फोर्सेज में? अकाउंट छोड़ें और बैठ जाएं, जो आप जॉब कर रहे थे, जो आपका काम था वो करें फिर, ठीक है? सो अब आप लोगों ने जो है मैं स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा, सबसे पहले देखिए आप लोग का दिन स्टार्ट होता है जो है फोर्सेज का, जब आप उठते हैं, सुबह नमाज पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सूरह यासीन पढ़ते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम किया करें। करते होंगे, सब करते होंगे, मुझे कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपने सेशन में ये चीज लाजमी बताती हूँ कि सदका निकाला करें, अपनी जात का, अपने घर वालों का, अपने लिए सदका लाजमी निकाला करें। जो आप अर्न करते हैं उसमें से थोड़ा बहुत जो है वो आप साइड पे कर दिया करें, ठीक है? अल्लाह भी खुश हो जाता है, आपका अपना ज़मीर, अपना दिल मुतमईन हो जाता है कि हमने सदका दिया है सबसे पहले, ठीक है? सो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ। आई होप कि मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर होगी, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले देखिए आप अपना जब दिन स्टार्ट करते हैं तो आपका काम होता है इनविटेशन देना, ठीक है? इनविटेशन देना किनको? उन लोगों को आपने माइंड में रखना है जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग कुछ करना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, उनको आपने इनविटेशन देनी है। इनविटेशन के मेथड्स बहुत सारे आपको बताए गए हैं, लाइक आपको फेसबुक शेयरिंग बताई गई है, मार्केट प्लेस पे ऐड लगाना बताया गया है। जब आप वो डन कर लें, आप कमेंट्स की तरफ आ जाएं। कमेंट्स आपको पता है फेसबुक पे लॉट्स ऑफ ग्रुप्स हैं और ऑनलाइन अर्निंग के, आपने वो ज्वाइन करने हैं। रोज डेली के डेली न्यू ग्रुप्स ज्वाइन किया करें, ठीक है? यूनिक ग्रुप्स ज्वाइन किया करें जहां से आपको लगे कि वी विल गेन द ट्रैफिक, ठीक है? आप वहां से आपने अपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद आपने उनके कमेंट्स में जाके अपना ग्रुप, अपना जो ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप आपका अर्निंग का ग्रुप है जहां पर आपके क्लाइंट्स आते हैं, जहां पे प्राइवेसी लगी होती है, क्योंकि कोई भी लीडर, कोई भी मेंबर क्लाइंट वहां पर मैसेज नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स होते हैं, बहुत सारी। और आपको पता है जहां पर लॉस प्रॉफिट वगैरह हो वहां पर स्कैमर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो अपनी वो कोई ना कोई चीज सेंड कर देते हैं जिससे सबका ध्यान हट जाता है। हम इसलिए ग्रुप की प्राइवेसी लगाते हैं। उस ग्रुप का लिंक आप जब कमेंट्स में शेयर करते हैं, ध्यान रखा करें कि आपने कमेंट लाइक जरूर करना होता है। आईडी को बैन होने से बचाने के लिए कुछ चीजें आप लोगों को सर राजा अली ने अपनी बहुत बार मीटिंग में बताई हुई है फेसबुक के रिलेटेड, तो आपने वो चीजें नहीं करनी, ठीक है? ताकि आपकी आईडी बैन ना हो। अच्छा, जब आप फेसबुक से शेयरिंग करके हटें, आपने एड्स भी लगाने हैं। उसके बाद आपने स्नैपचैट की तरफ आ जाएं। फेसबुक के बाद आप स्नैपचैट पे आए। स्नैपचैट पे आपने जस्ट सिंपल कोई काम नहीं करना होता, आपने जस्ट फ्रेंड्स बनाने होते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट करनी होती है रिक्वेस्ट, और स्टोरीज लगानी होती है। स्टोरीज अच्छी से अच्छी स्टोरीज आप लगाएं ताकि देखने वाले को अच्छा इम्प्रेस जो है ना इम्पैक्ट पड़े कि वाकई कोई बिजनेस है। अच्छी और इम्प्रेसिव आपकी स्टोरीज होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद आप टिकटॉक की तरफ आए, ओएलएक्स की तरफ आए। तमाम आप, अगर आपके पास टाइम है, सुबह 10 बजे से पहले पहले, क्योंकि सुबह 10 बजे के बाद एक लर्निंग सेशन होता है हमारा, सॉरी 10 बजे होता है, तो आप लोगों ने देखिए लर्निंग सेशन नहीं छोड़ना होता। बड़ी सुबह की जो मीटिंग होती है वो एक तो मूड फ्रेश कर देती है हमारा, क्योंकि हमारे जो सीनियर लीडर हैं माशाल्लाह सर शहजाद करीम, जो उनके जितने भी आगे लीडर्स मीटिंग देते हैं, तो टेक्निकल इश्यूज जितने भी होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। छोटी से छोटी चीजें भी आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है? सुबह के ट्रेनिंग सेशन में। अच्छा, आप लोगों ने शेयरिंग करके जब हट गए, आप कोशिश किया करें सुबह जो फुल टाइम शेयरिंग करते हैं या फुल फोर्सेज पे होते हैं ना, तो वो 10 बजे से पहले पहले अपनी तमाम सोशल मीडियाज को यूज करते हुए आप अपनी जो है इनविटेशन कंप्लीट कर लें, ठीक है? देन आप आएंगे
मॉर्निंग सेशन की तरफ। मॉर्निंग सेशन से जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्फ ग्रूमिंग हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपको सुबह-सुबह ही काम करने को दिल करता है। फिर आपको नए से तरीका पता चलता है कि आज मैंने इस तरीके से जो है वो अपना क्या करना है, डीलिंग करनी है, कुछ न्यू चीज़ें ऐड कीजिए, अपने आप को मतलब कि इम्प्रूव करें, ठीक है? जो आपके देखिए आप लोगों ने अकाउंटेबिलिटी तो अपनी की होगी क्योंकि मेरे जितने भी लीडर्स हैं, डायरेक्ट मेंबर्स हैं, क्योंकि मैं अकाउंटेबिलिटी करती हूँ, तो वो भी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ठीक है? तो आप लोग जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आए हैं, दूसरी टीम्स के भी यहाँ पे लीडर्स आए हैं, तो अकाउंटेबिलिटी जब आप कर लेते हैं, आपको पता चलता है कि मैंने कल का दिन मेरा ऐसा गुजरा, इतने मेंबर्स मेरे पास आए, इतनी डीलिंग्स हुई, इतने पेंडिंग में गए, ये ज्वाइन हो गया, मेरी इतनी अर्निंग हुई। सो आपको जब पता चलता है ना, तो आप नेक्स्ट डे कुछ नया सोचते हैं, ठीक है? कुछ नया करके आपको पता होता है कि अब मैंने ऐसे डील करना है, कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ, मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ। एक ही मेथड आप हर एक बंदे पे यूज करते जाएं, कभी भी वो ज्वाइन नहीं होगा। ये लेम एक्सक्यूजेस होते हैं, लोग कहते हैं महंगाई हो गई है या हम हमारे पास पैसे नहीं है, ये सब लेम एक्सक्यूजेस हैं। जिनकी ज्वाइनिंग्स आ रही है उनके पास लेम एक्सक्यूज क्यों नहीं आते? वो माइंडसेट चेंज करते हैं ना लोगों का। माइंडसेट हमने हमने बेसिकली अपने साथ मेंबर्स नहीं ज्वाइन कराने, हमने बेसिकली लोगों का माइंडसेट चेंज करते हुए उनको अपने साथ अपना सिस्टम ज्वाइन करवाना है, ठीक है? ताकि वो भी कमाए, हम भी कमाएं। हम अगर ये सोचेंगे ना बस इसके ज्वाइन होने से हमें $5 आने, जल्दी से इसको ज्वाइन कर लें, या इसके ज्वाइन होने से हमें $10 आने, कभी भी आप आगे नहीं जा सकते, ठीक है? सो इस चीज को अवॉइड करते हुए आपने इस ट्रिक को यूज करना है कि आपने हर क्लाइंट पर उसका माइंड रीड करते हुए, जैसे कि मैम हिरा ने बताया, माइंड रीड करते हुए आपने उसको नई टेक्निक से डील करना है, ठीक है? अच्छा, थर्ड पर आप यही बात आ जाती है कि प्लान प्रेजेंटेशन अब आपने देना है, ठीक है? 4 स्टेज का आपका दिन गुजर रहा है ना, 10 बजे लर्निंग सेशन आपने सुन लिया, फ्रेश हो गए, मोटिवेट हो गए। अब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, ठीक है? आपने जो सुबह शेयरिंग की अच्छी से अच्छी, अब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं। आपके पास कम से कम देखिए 15 लोग जो हैं वो, आपने उनको ऐसे डील करना है कि वो, अगर आप उनको कॉल पे डील करते हैं तो वो पेंडिंग में चले जाएं, अगर आप उनको वॉइस मैसेज पे डील करते हैं तो वो पेंडिंग में, अगर ज्वाइन नहीं होते तो एटलीस्ट पेंडिंग में जरूर जाएं, ठीक है? ठीक है? और इसके बाद जो है, अब आप अगर सेशन में अटेंड करवाते हैं, जो रात का सेशन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे 15 से 15 लोग जो हैं, अगर मैंने डील किए हैं, एक पूरे एक दिन का टारगेट रखे हैं। कुछ लोग 20 लोगों का टारगेट, अब मेरे माशाल्लाह ग्रेट सरराज अली दिन के 50 मेंबर को वो जो है ना, उनका टारगेट है कि मेरे पास क्लाइंट्स जो है वो 50 से ऊपर होने चाहिए, नीचे नहीं होने चाहिए। सोच बड़ी रखेंगे तो आपके पास पेंडिंग मेंबर उतने होंगे, ठीक है? उसके बाद देखिए रिमाइंडर्स, अब आप लोगों ने क्या करना है कि जब आपके पास क्लाइंट्स आना शुरू हो जाए, साथ साथ स्टेटस लगाया करें। सबसे पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि नंबर सेव होना चाहिए। नंबर अपना सेव करवाना है, उनका सेव होना चाहिए ट्रिक्स के साथ। लोग नंबर नहीं, आजकल लोग इतने डरे हुए होते हैं ना कि वो, कि उनको कह दो ना कि नंबर सेव करें तो वो डर जाते हैं, पता नहीं क्यों स्क्रीनशॉट मांग रहे हैं, ये वो। इजी हो के अपने क्लाइंट से बात करें इजी वे में, ताकि वो आपका इजीली नंबर सेव कर ले, ठीक है? नंबर सेव करवाना हमारा फर्स्ट टारगेट होता है, फर्स्ट कामयाबी समझे इसको आप, कि हमारा, हमने फर्स्ट कामयाबी हमारी मिल गई कि हमने नंबर सेव करवा लिया। इससे ये होता है कि जब आप स्टेटस लगाते हैं, अच्छा, अब स्टेटस पे भी यहाँ पे मैं बात करूं, ये चीज भी मेरी नहीं है, मैंने किसी से सीखी है। क्यों सीखी है? कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, ठीक है? ये क्या चीज है जो भी मैंने आप लोगों को उस दिन ग्रुप में भी, अपने ग्रुप में भी बताई है, कि आप लोग स्टेटस में जो है ना हाइड कर दिया करें उन लीडर्स को, क्योंकि जब हम फोर्सेज में काम करते हैं, हर एक लीडर का हमारे पास नंबर सेव होता है, क्योंकि हमने देखना है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा कौन कौन स्टेटस देख रहा है। नंबर ऑफ व्यूज किसके बढ़ने चाहिए? पेंडिंग मेंबर्स के। नंबर ऑफ व्यूज उनके नहीं बढ़ने चाहिए कि हमारे पास ये लीडर का भी नंबर आ गया, इसका भी सेव हो गया, इसने भी हमारा स्टेटस देख लिया। नहीं, कुछ लोग बड़े खुश होते हैं, आज मेरा स्टेटस जो है वो 200 लोगों ने देख लिया, 300 लोगों ने देखा, उसमें से तो सादा होते ही ज्वाइन कौन है? फोर्सेज के लीडर्स ज्वाइन होते हैं। आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि सबको हाइड, आपके पास ऑप्शन है ना, सबको हाइड करें, ठीक है? हाइड करने के बाद आपने जस्ट पेंडिंग मेंबर्स को आपने शो करवाना है, ताकि आपको पता हो कि मेरे पेंडिंग व्यूज बढ़ रहे हैं। जब आपके पेंडिंग व्यूज बढ़ेंगे ना, आपको खुशी होगी कि हाँ, कोई ना कोई तो ज्वाइन होगा, मेरा अब काम मेरा बढ़ना शुरू हुआ है, अब मुझे पता चला। जब आप हाइड करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। आप ये करके देखिएगा, आज आज के सेशन के बाद आपने ये काम लाजमी करना है, तब आपको पता चलेगा कि पेंडिंग व्यूज कितने हैं, लीडर्स व्यूज कितने हैं, सही? तो रिमाइंडर आपके पास है ना, ऐसा होना चाहिए कि जो लास्ट में लिखा है रिमाइंडर, इससे आपको, आपने उनका जो नंबर सेव करना है ना, ऐसी टेक्निक के साथ सेव करना है कि अगर आधी रात को भी उठकर उनको आप नंबर चैट देखें, कोई मैसेज आ जाता है, कोई कॉल आ जाती है, आपको पता हो कि मैंने फलां दिन बंदे को डील किया था और ये इस
जगह इस मीडिया, इस सोशल मीडिया से आया था, ठीक है। अगर वो फेसबुक से बताता है कि मैंने वहां पर आपकी ऐड देखी, तो साथ एफबी लिख दें। स्नैपचैट से आता है, आप उसका SCH लिख दें, ठीक है। OLX से आता है, आप साथ OLX लिख दें, साथ डेट लिख दें, साथ जो वो कंट्री सिटी बताता है वो लिख दें। कोई बात नहीं, बड़ा नंबर हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके रिमाइंड हो जाता है ना। और ये चीजें आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि हमने प्लान प्रेजेंटेशन, अब प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने की भी 3 से 4 मेथड आप लोगों को बता दिए हैं। आप कॉल पे गाइड करें, आप लोगों ने माइंड रीड करते हुए कि इस मेंबर, ये अगर तो देखें, हर हर नोयत का बंदा होता है, हर माइंड का बंदा होता है। वो इतनी जल्दी बात पिक करता है कि आप कहते हैं इसको तो फटाफट कॉल पे लूं ना, इसको तो अभी मैं समझाऊं सारा प्लान, ठीक है। तो आप कॉल पे गाइड करें जो आपको लगता है कि मेरी बात समझ जाएंगे। लेकिन कुछ न्यू ज्वाइनर्स होते हैं, उनको कॉल पे गाइड करना नहीं आता, तो वो स्टार्ट यहीं से लेते हैं कि हम सेशन में ही बिठाएं लोगों को, हम सेशन ही अटेंड करवाएं। तो अगर आप सेशन अटेंड करवाते हैं तो आपका काम बनता है कि आप खुद भी सेशन अटेंड करें, ताकि उसको पता हो कि जिसने मुझे लिंक फॉरवर्ड किया है वो खुद भी सेशन में है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं, ये आपने याद रखनी है, समझनी है, ताकि आपको मुश्किल ना हो कोई भी, सही। देन हम 4th नंबर पे आते हैं। अब आपने क्या किया, प्लान प्रेजेंटेशन लोगों को दिखाते रहे, क्लाइंट्स आते गए, उनको तरह तरह से आपने डील किया। अब इवनिंग सेशन जो होता है, जिनको आपने इवनिंग सेशन में बिठाया होता है और उनको अटेंड करवा रहे होते हैं, तो जितने भी लीडर्स, अगर आपने 4 मेंबर्स को प्लान ऐसे दिखाया है कि वो सेशन अटेंड करेंगे, तो उनमें से एक ना एक तो मस्ट सेशन में होना चाहिए। इतनी डीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, या तो 4 के 4 हो, ठीक है, या फिर उनमें से एक तो होना ही चाहिए, ठीक है, लाजमी होना चाहिए आपका। आपने ये और फिर जब पूरा दिन का हो जाता है ना, साथ साथ लिखते रहे कि ये मेंबर मेरा सेशन में चला गया है, ताकि आपको पता चले। सबकी डायरीज होनी चाहिए, सबका हिसाब किताब। देखिए, जब जिसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती ना, उसका सारा निजाम बिखरा होता है, उसको कुछ नहीं पता चल रहा होता मैंने क्या किया, विद इन मंथ क्या हुआ, विद इन वीक क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता, ठीक है। सो आप लोगों ने ये चीज अपने पास लिख के रखा करे, जो है राइट डाउन किया करे, ताकि आपको याद रहे। अच्छा, हम लास्ट पे जाते हैं। देखिए, अब पूरा दिन आप लोगों का गुजर गया, डीलिंग की, पेंडिंग्स में गए, स्टेटस लगाए, शेयरिंग की। उसके बाद आप फिर से रात को शेयरिंग करके सोया करें, और उसके बाद जो आपका अपलाइन होता है ना, आपका रहनुमा होता है, उससे थोड़ी बहुत बातचीत करके सोया करें। लाइक बातचीत कैसे कि आप उसको बताएं, कोई छोटे से छोटा अर्निंग भी आपकी होती है, आप उनको बताएं, आप, ताकि वो आपको अप्रिशिएट करें। फिर आपका जो मोराल है ना, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, वो किस जगह, सोने के टाइम किस जगह पहुंचता है, आपकी सोच है। इतनी खुशी होती है आपको जब आपका अपलाइन आपको अप्रिशिएट करता है। आज ग्रुप में मैम हिरा के जो क्या कहते हैं डायरेक्ट मेंबर हैं, कुछ ही अरसे में उन्होंने इतनी अच्छी डीलिंग की, उन्होंने अपनी अपलाइन को दिखाया, मैम हिरा ने सबके सामने अप्रिशिएट किया उनको कि देखिए मेरे डायरेक्ट मेंबर ने इतनी अच्छी डीलिंग की है। उन्होंने, उनको बस नहीं चला कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी तमाम ग्रुप्स में शेयर करूंगी ये तो, और उन्होंने किया। देखें, ये छोटी छोटी चीज, अगर आप डिसअपॉइंट होते हैं तो भी अपने अपलाइन, मेरे तो जितने भी डायरेक्ट लीडर्स हैं वो सबके सब मेरे पास आते हैं। सर राजा अली माशाल्लाह खुद इतने अभी भी वो ग्रेट मीटिंग देते हैं, लेकिन कोई भी छोटी से छोटी भी चीज का मसला हो तो मुझसे आके पूछते हैं, या फिर बताते हैं कि मेरे इतने मेंबर्स हैं, इतना टारगेट है, आज देखो मैं ये करवा के रहूंगा। और मतलब छोटी से छोटी बात फिर जब आपका अपलाइन आपको अप्रिशिएट करता है, आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो अच्छा लगता है ना। तो मतलब कि आपके साथ आपका अपलाइन का इंटरेक्शन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, ट्रस्टेबल होना चाहिए। ट्रस्टेबल ऐसे होना चाहिए कि अगर आपका अपलाइन आपको मतलब आपका डाउनलाइन आता है, आपको कहता है कि मैम मुझे ये चीज चाहिए, मैं आपको बाद में पे कर दूंगा, वो अगर आप अपलाइन है, आप उसको अच्छे तरीके से डील कर लेंगे, तो आप सोचिए कि आप लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी होगी, काम करने का भी दिल करेगा, टीम वर्क भी होगा, और अच्छा सक्सेसफुल दिन गुजरेगा, सही। सो आई होप कि आप लोगों को अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स थे कि किस तरीके से आप पूरा दिन गुजार सकते हैं। एक और चीज के मोटिवेट, देखिए कोई नेगेटिविटी हर जगह है, जैसे मैम हीरा ने बोला हर जगह नेगेटिविटी है, तो आपने उसको अवॉइड करते हुए जस्ट आपने इग्नोर करना है और अपने काम पे ध्यान देना है। कोई नेगेटिविटी चीज आपने अपने दिमाग में नहीं लेके आनी है, क्योंकि देखिए दुनिया है, कुछ भी बोलेगी, काम नहीं करने देगी, पीछे हटने को बोलेगी, आपने नहीं हटना, आपने अपने काम पे फोकस करना है। कोई नेगेटिविटी को नहीं लेके आना। जब आपके अंदर नेगेटिविटी आती है, या अगर एक मेंबर ही आपके पास ऐसे नेगेटिव बात आके करता है ना, आप जो कर रहे होते हैं वो भी आप छोड़ देते हैं, फिर आप उसी की बात को सारा दिन माइंड में रखते हैं। ऐसा नहीं करना, बल्कि आप ऐसे बन जाएं कि जो नेगेटिव बंदा है ना आपके पास, उसकी नेगेटिव वेव्स अगर आपसे आती है ना,
तो आप उसको ऐसे डील करें कि वो भी, उसका भी माइंडसेट चेंज हो जाए। इतनी मोटिवेशनल आपके अंदर जो है ना पैशन होना चाहिए कि अगले का माइंड आप चेंज कर सकें, ठीक है? ना कि आप खुद उस जैसे हो जाएं, खुद नेगेटिव हो जाएं और बाकी सब में भी नेगेटिविटी फैलाते रहें। अवॉइड किया करें ऐसी चीजों को, इग्नोर किया करें, ठीक है? और इग्नोर जो करना होता है ना, वो सबसे बेस्ट होता है, बजाय इसके कि आप लोगों से बहस करें, क्योंकि जो लोग बहस करते हैं वो उल्टा और आगे कोई और बात हो जाती है, बात करते 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 कहाँ से निकल जाती है, ठीक है? सो इन चीजों को आपने अवॉइड करना है। आई होप कि आप लोगों को जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं वो समझ आए होंगे। जितने भी लीडर्स हैं उनको, जिनको समझ आए हैं, वो जरा हैंड रेज कीजिए। कितने लोग सेशन में आप लोग नहीं आते ना, बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्लियर ऑल फीडबैक मैंने किया है। अभी हैंड रेज कीजिए, कितने लोगों को मेरी बातें समझ आई हैं, कितने पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो गए आप लोगों को। वेरी गुड जी, जबरदस्त। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर ले, क्योंकि अभी 6 से 7 मिनट रह गए हैं, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है? मैम लोग कहते हैं ये सब फेक है। देखिए फेक क्यों कहेंगे आप? आपकी डीलिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास विजुअल प्रूफ होते हैं, आप उनको बताएं। देखिए 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एक, जब आप किसी को गाइड करते हैं, आपके पास, आपने अपना सिस्टम बताना है कि ये कैसे स्ट्रांग है, ठीक है? कैसे स्ट्रांग है? क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे बना हुआ है, ब्लॉकचेन पे कोडिंग सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या होती है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सेकंड, आपने उनको बताना है कि ये बाकी कंपनीज की तरह नहीं है जो सेंट्रलाइज्ड होती हैं और कुछ अर्सा प्रॉफिट देती रहती हैं, और फिर जब लगता है कि अब जो है या तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि वो कंपनीज जो होती है ना, वो अगर रजिस्टर्ड हो भी जाए तो हुकूमत उन पे टैक्स लगा देती है, ठीक है? जब वो टैक्स अच्छा खासा पे करना होता है ना, तो वो क्या करती है, कंपनी भाग जाती है, बंद कर देती है, प्रॉफिट देना बंद हो जाती है, लॉस हो जाता है लोगों को, ठीक है? तो इस तरीके से आपने डील करना है कंपैरिजन करते हुए। जब आप अपने सिस्टम को दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करेंगे ना, तो लोगों को पता चलेगा कि वाकई ये अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, एडमिन को कुछ नहीं जाता, क्रिएटर को कुछ नहीं जाता, अपलाइन और डाउनलाइन में 100% डिवाइड होता है, तो वाकई कोई सिस्टम है, ठीक है? यूट्यूब वाली वीडियो भेज देते हैं जिधर बता रहे होते हैं कि ये सब फेक है। देखिए ये अब मैंने आप लोगों को बताया ना कि नेगेटिविटी, अब आपने ऐसे लोगों को कैसे डील करना है कि देखिए उनको बोलें कि अभी मैं कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो डालती हूँ, उसमें किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मैं कुछ भी बोल देती हूँ व्यूज के लिए, तो जाहिर है उसने उसके खिलाफ बोलूंगी तो जो हिट होगी, जो मतलब कि बहुत ज्यादा फेमस हो रही होगी कोई चीज, तो अगर मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाती हूँ तो मुझे तो व्यूज आने ही आने हैं, ठीक है? आप उनको वो चीजें सेंड करें जो सिस्टम को स्ट्रांग दिखा रही हो, सिस्टम को पावरफुल दिखा रही हो। अब तो हमारे यूट्यूबर्स भी साथ जुड़ गए हैं, सप्तैन उलाह की आप वीडियो जो है भेजा करें, उनकी चीजें उन कितनी सारी उन्होंने भी वीडियो बनाई है, आप वो भी सेंड कर सकते हैं कि देखिए ये भी तो यूट्यूबर है, इतना अर्न कर रहे हैं, इतने इनके सब्सक्राइबर्स हैं, बट ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। फेक कहना होता तो ये भी कहते, ठीक है? तो आप लोग के पास खुद प्रूफ होने चाहिए ताकि आप आगे भी प्रूफ दिखा सके ना। हाँ मैम, जितने भी मेंबर्स आते हैं बिजनेस के बारे में कम फ्रेंडशिप के बारे में ज्यादा बात करते हैं, ब्लॉक कर दें, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए मेरे पास भी आते हैं, आप यकीन करें, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्लॉक लिस्ट दिखाने बैठू ना, एक मिनट जरा मैं देखती हूँ कि मेरी ब्लॉक लिस्ट यहाँ पे शो होगी कि नहीं। मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ कि कितने लोगों को मैंने ब्लॉक किया हुआ है। आई थिंक कि मुझे मिल जाए ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स। अच्छा यहाँ पर ये देखिए मैं शो करती हूँ, ये सारे वैसे लोग हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितने लोग जो हैं वो ब्लॉक हैं। अभी तो ये बहुत कम है क्योंकि ये मैंने व्हाट्सएप जो है न्यू बनाया था। अभी ये देखिए जरा, यहाँ से स्टार्ट हुई, ये ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स हैं, ये देखिए ये कितने ब्लॉक कॉन्टेक्ट्स हैं, ये नजर आ रहे हैं? ब्लॉक कर दें, सिंपल ब्लॉक कर दें। ये अभी कितने सारे हैं, ये देखिए ये सब ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक है? क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इनसे बात भी की जाए, ठीक है? होते हैं माशरे में ऐसे लोग होते हैं, जहाँ अच्छे लोग हों वहां पे ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है? तो अवॉइड क्या करें। कल ही मैंने मिस्टर हाओ नामी एक यूट्यूबर को उसी की लैंग्वेज में समझाया, क्योंकि वो बहुत बकवास कर रहे थे। तो फोर्सेज भाग गया, मैंने प्रूफ के साथ की तो भाग गया। ऐसे ही है, देखिए ऐसा ही होता है, जब आप प्रूफ देते हैं तो वो भाग जाते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ जी, अगर आपका यकीन हो सिस्टम पे तो लोग मान भी जाते हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले आपको खुद
पे बिलीव होना चाहिए कि मैं करके दिखा सकती हूँ या करके दिखा सकता हूँ, इसका माइंडसेट से। मैंने ये बोला है कि आप लोगों ने, मेंबर्स ने अपने साथ ज्वाइन करवाने, लीडर्स ने ज्वाइन कराना है, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना है। हमने उन लोगों को लेके आना है जो वाकई ही नीडी होते हैं, जो वाकई ही बेरोजगार होते हैं, उनको लेके आए आप ज्यादा, ताकि वो वर्क करें। ठीक है सर, राजनी से बात करनी है तो आप उनको इनबॉक्स करें। सर ये तो मीटिंग है। आज 20 मेंबर्स ने राब्ता किया मैम, सब यही कहते हैं पैसे नहीं है। क्योंकि मैं देखिए वाकई ही बात महंगाई व ये अखराजात, अब जो डॉलर की कीमत है वो कम हो गई है, तो आपने उनको सॉरी ज्यादा हो गई है, तो आपने उनको ऐसे ही डील करना है। देखिए सर, हम इसीलिए तो आप लोगों को ये सिस्टम दिखा रहे हैं जो डॉलर में अर्निंग देता है। आज अब रुपए की कदर जो है वो गिर गई है, उसको कोई पूछता ही नहीं है, तो सब डॉलर की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है उसने भी जो है वो डॉलर में अर्निंग देता है, उसकी करेंसी भी डॉलर के साथ ही है। मतलब कि आप डॉलर में अकाउंट बनाएं और डॉलर में अर्निंग करें। ठीक है, तो थोड़ा सा बात को चेंज घुमा फिरा के बात करेंगे ना, तो क्लाइंट को थोड़ा अच्छा फील होगा कि वाकई कोई डॉलर वाला बिजनेस है। अच्छा, मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी रिस्क लिया, स्टार्ट किया। बिल्कुल, देखिए किसी के पास नहीं होते, मेरे पास अपने खुद के नहीं थे। और आपको पता है जस्ट मैंने किससे स्टार्ट किया था, तब डॉलर की जो थी ना प्राइस वो बहुत कम थी। लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2700 ज्वाइनिंग रेट था, 2700। और मैंने वही जस्ट कोई बड़ी ज्वाइनिंग से नहीं की थी। और आज आप मेरे स्लॉट्स देख रहे हैं कितने हैं, क्योंकि मैंने काम करना था, मुझे काम करना था, मुझे स्लॉट्स बढ़ाने थे, बिग स्लॉट्स, बिग प्रॉफिट। आप लोगों का अच्छा, आप लोगों का ध्यान ही स्लॉट से हट गया है कि आप लोग क्यों 5-10 की अर्निंग पे लेके बैठे हुए हैं, कि आप बड़े स्लॉट्स की तरफ नहीं जा रहे। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं बड़ा स्लॉट ओपन करूंगी तो मेरे अपलाइन को फायदा होगा, बल्कि जो वर्किंग स्लॉट है ना उसके भी मेरे जो 6 लेवल है वो ओपन है। ठीक है, वरना आपको पता है कि कोई भी वर्किंग स्लॉट इतना नहीं ओपन करता, ज्यादातर नॉन वर्किंग की तरफ जाते हैं सब। लेकिन नहीं, आप लोगों ने स्लॉट्स पे वर्क करना ही छोड़ दिया। आप लोग वही 5-10 कमाएंगे तो 5-10 पे ही बैठे रहेंगे, उससे आगे नहीं जाना आप लोगों ने भी। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर राजा ली। मैंने भी पॉकेट मनी लगाई थी बिना किसी को बताए, अल्हम्दुलिल्लाह आप 6 फिगर इन। माशाल्लाह मैम, आपकी तो क्या बात है, आप तो जबरदस्त हैं। देखिए किसी के पास नहीं होते रिस्क, क्योंकि वी आर रिस्क टेकर्स। ठीक है, तो जो नहीं है आपने उनका माइंड बनाना है। अब आप लोग जो है ना वो क्या कहते हैं, अपने आप से वो कर लें, एक क्या कहते हैं उसको, सॉरी वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, मतलब अपने आप को समझा लें कि हमने लोगों को माइंड सेट चेंज करवाते हुए यहाँ पे लाना है। क्योंकि बड़ा मुश्किल है लोगों को जॉब से बिजनेस की तरफ लाना, लोगों को इस चीज से निकालना कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सारा धोखा होती है, स्कैम होती है। हमने लोगों का माइंड चेंज करना है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम है नहीं समझती है इस चीज को। ठीक है, बिल्कुल कटोरा भी नहीं मिलता फ्री में जो मांगने वाला हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर राजा ली, जबरदस्त। अच्छा चले जी, आई होप कि आप लोगों को सेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैंने अपना गोल सेट, वो क्या बात है मैम अस्मा, यू आर अ ग्रेट लीडर। देखिए रिस्क टेकर्स ऐसे ही होते हैं। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।